बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.6 कंटिन्यू है और आज हम इंशाअल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.6 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व कर लेंगे। तो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट के अंदर वो कह रहा है कि शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस a1 a1r² a1 r4 एंड सो ऑन फॉर्म अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इस स्टेटमेंट का मतलब हमारे पास ये है, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई टर्म है जिनका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये है, अगर इसका हम रेसिप्रोकल लें तो रेसिप्रोकल भी जो होगा वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बराबर होगा। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि रेसिप्रोकल होता क्या है। आप में से काफ़ी बच्चों को तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आपको मैं अब बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 5, तो 5 का अगर बेटा हमें कहा जाए रेसिप्रोकल लें तो इसको हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जवाब हमारे पास 1 के बराबर आ जाए। यानी कि 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1/5 से तो जवाब किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ गया। तो 1/5 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 5। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो ये जो 1/10 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका? 10 का। तो इसको ये 10 से कैंसिल तो 1 आंसर आ गया। तो इसी तरीके से 5 से कैंसिल हमारे पास 1 आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या कि इसी तरीके से a1 का रेसिप्रोकल बेटा क्या होगा? 1/a1। a1 r² का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a1r²। a1 r की पावर 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a1 r की पावर 4। अब देखिए a1 को जब 1/a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा? 1। इसी तरीके से a1 r² का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a1 r²। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a1 r² से कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा? 1 एंड सो ऑन। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म आर, इन टर्म्स के रेसिप्रोकल्स हमारे पास बेटा ये आ गए। अब हमने ये वाली टर्म साबित करनी है कि ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हिस्सा है। यानी हमारे पास इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आए और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो दोनों के आंसर हमारे पास सेम आने चाहिए। यानी ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। a2/a1, ये हमारे पास a2 आ गया। a2 को मैंने यहाँ लिख लिया और ये a1 यहाँ पे लिख लिया। इसी तरीके से a3/a2 हमारे पास। ठीक हो गया बेटा? तो ये जवाब हमारे पास सेम आना चाहिए, यानी कॉमन रेशियो हमारे पास सेम आनी चाहिए, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अब ये देखें, अब ये हमारे पास 1/a1r² ओवर 1/a1 है बेटा, और यहाँ पर 1/a1r की पावर 4 बटा 1/a1r² आ गया हमारे पास। अब हम मल्टीप्लाई कर दें, देखें ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे बटे के तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी रकमें उलट हो जाएंगी, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के अंदर और न्यूमिनेटर जो है वो बेटा डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा। ये देखें ये 1/a1 है तो यहाँ पर आके a1/1 हो जाएगा। तो नीचे वाले 1 को लिखें या ना लिखें, तो a1 से कैंसिल 1/r² आ गया। इसी तरीके से ये 1/a1r² है, इसको जब बटे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये a1r²/1 हो जाएगा। अब इसको लिखें या ना लिखें, तो ये हमारे पास r4 है, r4 को मैंने लिख दिया बेटा r² इंटू r²। तो ये r² से कैंसिल, a1 से कैंसिल, तो 1/r² हमारे पास बाकी बच गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हेंस 1/a1 1/a1r², 1/a1r की पावर 4 इज इन GP। ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये वाला जो सीक्वेंस हमारे पास किसके अंदर बन गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर आ गया, क्योंकि इनकी कॉमन रेशियो सेम आ गई। अब बेटा हमारे पास क्या है? फाइंड द nth टर्म। हमने nth टर्म को फाइंड आउट करना है। nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास उसने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में बताया है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ
A5 ओवर A3 इज इक्वल टू 4/9 और A2 इज इक्वल टू 4/9। ये हमारे पास दो चीज़ें बेटा गिवन हैं, दो चीज़ें हमें दी गई हैं। अब हमने nth टर्म को यानी an को फाइंड आउट करना है। तो गिवन दैट हमारे पास क्या है, पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं। A5 ओवर A3 इज इक्वल टू, अब इसको आप बेटा देखिए, ये मैंने रेड जो है मार्कर से इसको मैंने लिख दिया है ताकि आप बच्चों को मुश्किल ना आए। A5 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास जनरल टर्म क्या होती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, AN इज इक्वल टू ARn-1। अब आप n की जगह पे 5 को पुट कर दें, AR5-1, इसको A1 भी आप लिख सकते हैं। बाद इसको मैथमेटिशियन A लिखते हैं, बाद A1 लिखते हैं, आप जो मर्जी लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास देखें, अब n की जगह पे जब हमने 5 पुट किया तो हम A5 को लिख सकते हैं AR की पावर 4। ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से A3 को हम लिख सकते हैं AR3-1 AR², यानी A5 की जगह पे ये लिख देंगे और A3 की जगह पे बेटा ये लिख देंगे। वही काम मैंने यहाँ पर किया। देखिए A5 की जगह मैंने ये लिख दिया, A3 की जगह पे मैंने ये लिख दिया, इज इक्वल टू 4/9, ये एज इट इज आ गया। और A2 भी हमारे पास गिवन है। अब देखें, अब हमने AR4 ओवर AR² इज इक्वल टू 4/9 यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर ये देखें, ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या है, AA से कैंसिल और R4 को लिख सकते हैं R² इंटू R²। R² से कैंसिल हो जाएगा तो R²/1 बच जाएगा हमारे पास, वो 4/9। अब दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास R इज इक्वल टू ±2/3। तो R की हमारे पास बेटा दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास A2 को हम क्या लिख सकते हैं, ARn-1, यानी AR की पावर 1 इज इक्वल टू 4/9। तो A2 को हम लिख लेंगे AR इज इक्वल टू 4/9। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये चीज़ जो हमें बेटा दी गई है, ये वाली देखिए, ये वाली, ये A2 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, AR लिख लिया। देखिए AR लिख लिया इज इक्वल टू 4/9। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमारे पास पहला केस आ जाएगा। पहला केस हमारे पास क्या है, जब R की वैल्यू +2/3 होगी। तो केस 1 हमारे पास है, पुट R इज इक्वल टू 2/3 इन 1 के अंदर हम R की वैल्यू जब पुट कर देंगे उसको बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे, क्योंकि हमें nth टर्म मालूम करने के लिए हमारे पास A भी होना चाहिए, हमारे पास बेटा R भी होना चाहिए। अब ये देखिए A 2/3, ये R की जगह पे मैंने 2/3 पुट कर दिया इज इक्वल टू 4/9। अब ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इसकी रकमें बेटा उलट जाएंगी। देखिए दूसरी डिवाइड होगा, दूसरी साइड पे ये डिवाइड होगा, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। फिर जब इसको बटे के ऊपर लेके जाएंगे ये मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगा। ये देखिए यही काम यहाँ पर किया बेटा, बिल्कुल सिंपल। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/3 आ गई। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद AN हमारे पास इज इक्वल टू ARn-1। nth टर्म हमारे पास ये होती है जनरल फार्मूला। उसके बाद A की वैल्यू पुट करें, R की वैल्यू पुट कर दें, n-1 एज इट इज आ गया। अब इसकी पावर 1 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो n-1 + 1, n-1 + 1, -1 + 1 से कैंसिल हो गया। तो nth टर्म हमारे पास क्या आएगी, 2/3 की होल की पावर n। अब हमारे पास केस 2 है। अब यहाँ पर देखिए R की हमने दो वैल्यूज़ निकाली है ना, +2/3 -2/3। तो +2/3 को हमने कंसीडर करते हुए तो nth टर्म को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने -2/3 को कंसीडर करते हुए nth टर्म को फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा केस सेकंड होगा। पुट R इज इक्वल टू -2/3 इन 1। इसको बेटा पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई -2/3। तो हमारे पास nth टर्म का फार्मूला ये मौजूद है। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करें। अब देखें -2/3 है, यहाँ से -1 को हम कॉमन ले लें और अंदर क्या बच गया, 2/3। -1 को जब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। यहाँ से -1 की पावर n-1 को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है बेटा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ
तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2/3 की पावर n-1। अब ये देखिए -1 बेस एक जैसे पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। -1 तो इसकी पावर 1 + n-1, ये 2/3 पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो देखिए 2/3 इसकी पावर क्या है 1 + n-1, ये 1 - 1 से कैंसिल, 1 - 1 से कैंसिल, और nth टर्म हमारे पास क्या आ गई -1 की पावर n इंटू 2/3 होल की पावर n आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने nth टर्म को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 आज की लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। इसके अंदर बेटा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर इन जीपी, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने 3 लगातार नंबर्स को फाइंड आउट करना है। whose sum is 26 and their product is 216। उन 3 नंबर्स का जो सम है वो 26 के बराबर है, और उन तीनों नंबर्स को अगर हम ज़रब करें तो उसका आंसर 216 के बराबर है। हमने उन नंबर्स को मालूम करना है। लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी आर A1/R, A1 इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं A1R लेकिन उससे बेटा हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी। अब ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसको R से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, इसको R से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मौजूद है। बाय गिवन कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या है, whose sum is 26, यानी इन तीनों टर्म्स का जो हमारे पास सम है वो 26 के बराबर है। इसको इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिख लिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और दूसरी कंडीशन के अंदर बेटा वो कह रहा है कि हुज प्रोडक्ट इज, इन 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 216 के बराबर है। अब ये देखिए R हमारे पास R से कैंसल, A1 × A1 A1 हमारे पास क्यूब आ जाएगा, और ये 216। अब हमारे पास 216 का क्यूब बेटा क्या आ जाएगा 6। तो A1 की वैल्यू यहाँ से हमने मालूम कर ली 6, क्योंकि 6 × 6 × 6 216 आ जाएगा। A1 को हमने बेटा फाइंड आउट कर लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हैं। इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हुए हमें इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। ठीक है बेटा, अब देखिए R यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से A1 को कॉमन ले लिया, A1 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 1 + R²। अब A1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई 6, वो यहाँ पर बेटा पुट कर देते हैं। इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद 13R को हम ले आएंगे लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पर R² वाली रकम मैंने बेटा पहले लिख दी है, फिर R वाली, और फिर 13R इधर आके माइनस हो जाएगा हमारे पास बेटा, और ये देखिए 13R माइनस हो गया और = 0। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइज करें, इसके फैक्टर बनाएं, फैक्टर बनाने के बाद बेटा इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास R की 2 वैल्यूज़ आ गई, R 3 के बराबर और 1/3 के बराबर। तो पहला केस हमारे पास क्या है, व्हेन A1 = 6 R = 3, then the numbers are A1/R A1R। अब वैल्यूज पुट कर दे, A1 हमारे पास क्या है 6 और R3 फिर 6 फिर 6 × 3 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया बेटा, तो 3 × 2 = 6 एज इट इज़ आ गया, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 3 टर्म्स आ गई पहली कंडीशन की सूरत में। अब व्हेन A1 = 6 और R = 1/3, इसी तरीके से हमने वो टर्म लिखी, वैल्यूज पुट की, और ये हमारे पास जो है दूसरी कंडीशन की सूरत में ये वाले नंबर आ जाएंगे 1862। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18, तो कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आएगी 3।
अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और इसकी कॉमन रेशियो क्या है तो क्या जवाब आएगा? इसकी कॉमन रेशियो है 1/3। देखिए 18 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 6 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें 2, तो ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ गया। ये माय डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा बेटा कंप्लीट हो गया।